ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन हमने चूज किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आप, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एबी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। जो आपके पास गिवन है ना वो आप लिखो। हमारे पास गिवन क्या है, T11 लिखो। टर्म 11 किसके बराबर है, 38। लेकिन T11 को आप कैसे लिख सकते हो, a plus 10d। बिल्कुल, तो इसका मतलब है a plus 10d 38। क्योंकि किसी भी एबी को डिटरमाइन करने के लिए आपको a चाहिए और d चाहिए, ये आपके पास है, इसको आप खुश रहो। और आपके पास क्या है, T16 कितना है, T16 है आपका 73। जरा आप बताओ T16 को हम कैसे लिखेंगे, a plus 15d, तो ये है 73। इसका आप सेकंड ले लो, तो ये आप सेकंड लिख सकते हो यहाँ पे, a plus 15d इक्वल टू 73। देखो भाई यहाँ पे हम कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये वाला माइनस बनेगा, माइनस माइनस, इससे आप काट सकते हो। जरा ये बताओ 10d minus 15d minus 5d, गुड। 38 में से 73 निकालो, माइनस 35, दोनों साइड माइनस है तो आप काट सकते हो। 5d आया 35, तो d आया 35/5, तो d आया 7, d आया 7, तो d आपका 7 है। अभी आपको a चाहिए, आप किसी भी चूज कर सकते हो, वैल्यू सब चूज कर सकते हो, चाहे फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुड, वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। आपका फर्स्ट क्या है, a plus 10d इक्वल टू 38, सॉरी a आपको नहीं पता, प्लस 10, d आपको पता है 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 को 7 से करो, 70 इक्वल टू 38। अगर आप a निकालोगे 38 70 आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो माइनस। जरा बता 38 में से 70 निकालो, -32, -32। ठीक है, अब है अपना a भी आ गया, d भी आएगा। अब हमें क्या करना था, T31। अब देखो जरा बताओ T31 को हम कैसे लिख सकते हैं, a plus 30d, गुड, a plus 30d। a आपका -32 प्लस 30 ऐसे, d आपका 7, तो -32 प्लस 30 को 7 से करो, 210। जरा मुझे बता, -32 को 210 ऐड करना है, तो यू विल गेट 178। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, बात समझ आई। ठीक है, अब हम एक और करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें निकालना है, n निकालना है, कितने सारे मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के होंगे जो 10 और 250 के दरमियान होंगे। देखो पहले हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जरा मुझे बताओ 10 से लेके 250 तक पहला 4 का मल्टीप्लाई कौन होगा, 12, नाइस। इसके बाद 16, इसके बाद 20, सो ऑन। लास्ट में क्या हो सकता है, 250 को नहीं होगा, 248 होगा, हो गया बस। अब ये इजी है। अब देखो a क्या है अपना, a अपना 12 है। जरा मुझे बताओ d क्या आएगा, 16 minus 12, तो 4। जरा मुझे बताओ, ठीक है, वी नो दैट, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी गई है तो हम a लगा सकते हैं। आप बताओ a का फार्मूला, a किसके बराबर होता है, a plus n minus 1 into d, जैसे खाया नहीं कुछ। an आपका क्या है 248, आपका a क्या है 12, n आपको नहीं पता, ये हमें निकालना है, -1, d आपका 4। ठीक है, 248 ये 12 आप माइनस करो, यहाँ देखो 4 को n के साथ, -4 को 1 के साथ 4, हमारा 248 में से 12 निकालो, 236 इक्वल टू 4n - 4। अब क्या होगा, तो पहले हम उसको लिखेंगे r, 4n - 4 इक्वल 36। अब अगर हम 4n निकालेंगे 236, इस 4 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या बनेगा प्लस। ठीक है, जरा बच्चा आप बताओ 4n इक्वल टू 236 को 4 ऐड करो 240, वेरी गुड, 240।
अगर आप n निकालोगे 240 को आपने 4 डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो 4 1000 4 6000 4 000 60। तो इसका मतलब है 60 ऐसे मल्टीप्लाइज होंगे जो 4 के होंगे, जो कहां से कहां ला के आएंगे 10 से 250 तक। बात समझाई? चलो ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके लिए, आज का दिन बहुत अच्छा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमने पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे मतलब निकालने हैं 6 के, उनका हमें सम निकालना है। ठीक है, जरा मुझे बता लिस्ट ऑफ numbers divisible by 6। कौन कौन नंबर divisible by 6 कौन कौन है पहला जरा बता। 6 12 18 so on। हमें कितने निकालने हैं पहले 40, तो हमारा n क्या होगा 40। जरा बताओ a क्या है 6, d क्या है 12 minus 6 is 6। अच्छा मुझे बता n क्या है 40 क्योंकि हमें पहले 40 का निकालना है। अभी हमें s ऑफ n देना है, बताओ जरा बताओ s ऑफ n के लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है n by 2 into 2a plus n minus 1 n minus 1 d। तो n आपका क्या है बचा 40 अपॉन 2 into a क्या है 6 प्लस n क्या है 40 minus 1 d क्या है 6। तो यहाँ से आप काट सकते हो 220 यार, ठीक है। तो 20 यहाँ 26 12 40 में से 1 39 into 6 तो 20 यह 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 234 तो ये 20 इनका आपस में ऐड करो 246 को 20 से करो 4920 आपका आंसर है। ठीक है भाई, थैंक यू।